आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 1 अध्याय उसकी 18 से पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, और वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे शुराजा प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से पिता हमारी से बातें कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जैसा आपने यूसुफ को दर्शन देकर बातें किया पिता, मरियम से बातें किया, वैसे प्रभु आज के दिनों प्रभु हमारी से जितने देखने वाले सुने उनके द्वारा प्रभु आपके आत्मा के द्वारा हमारी से बातें कर, हमें सावधान कर, हमें समझ बुद्धि ज्ञान दे और आपके स्वर्गीय राज्य की वारिस बना पिता। और आज का सभी के जन सोगुना फल आपके आशिकान बने मेरे पिता। सब पुत्र आत्मा प्रभु अपना उत्तर देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि यूसुफ और मरियम की मंगनी हो गई। उसके बाद उनका इकट्ठा ना होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। और यह बात जिब्राइल दूत के द्वारा मरियम को संदेश पहुंचा कि तुझे एक पुत्र होगा और उसका नाम तो यीशु रखना। कि वो कहते थे डर के मारे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो परमेश्वर यहोवा कहता है वो होता है, और इस बात पे आपको विश्वास करना। और उन्होंने विश्वास किया और वो गर्भवती पाए गए। लेकिन जो यूसुफ था वह धर्मी था और उसे त्याग देने का विचार कर ही रहा था कि परमेश्वर का दूत आकर उससे दर्शन देकर कहा कि उस अपनी पत्नी को अपने यहाँ लाने से मत डर। हालेलुया। और जो उसके गर्भ में वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। मेरे आज संसार में आज भी कोई भी पवित्र आत्मा के द्वारा कोई भी जन्म नहीं हुआ। आज भी जो हुआ है तो पति पत्नी के मिलन से ही हुआ है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह था वो पवित्र आत्मा की ओर से जन्मा है, और वो पवित्र था, वो निष्कलंक था और निर्मल था वो, इसलिए वो सभी मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और वो कहता कि जो कोई पापी हो मेरे पास आता कि मैं उसे उद्धार दूंगा, कहता है यीशु मसीह। और वह कहा कि वो उसका पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। पहले से ही प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वो एक कुंवारी को गर्भवती होकर उसका एक पुत्र जन, उसका नाम तो इमानुएल रखना, यानी कि जिसका अर्थ हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तेरे साथ साथ चलूंगा और तुम्हारे लिए एक आत्मा को भेजूंगा। तो सचमुच आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चलता है और उसकी आत्मा हमारे जीवन में वास करती है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है मेरे अजीजों। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह का जो जन्म है इस प्रकार से हुआ कि पवित्र आत्मा के द्वारा है, और आज तक कोई भी ऐसे जन्म नहीं हुआ है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है जब हमारे ऊपर आता तो हमारे जीवन में एक उद्धार होता है। उद्धार आता है जब हम अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ही मेरा उद्धार करता है, तो वह हमारे पापों को धोकर मैं पवित्र शुद्ध करता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जो कोई मुझे अपना नहीं मानता है, मुझे उद्धारकर्ता नहीं मानता, उसका पाप बना रहता है। तो यदि आप जब तक उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह का अपना नहीं मानेंगे, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मुझे पश्चाताप अंगीकार करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है और उद्धारकर्ता मानने की जरूरत है, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसके द्वारा हमारा पाप क्षमा हो सके, चाहे किसी भी वस्तु से नहीं, चाहे जानवर हो, चाहे भेड़, चाहे बकरी, जो भी हो, उसके द्वारा हम उद्धार नहीं हो सकता है, ना पाप क्षमा हो सकती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू क्यों बहाया गया? यीशु मसीह आप और मेरे लहू इसलिए बहाया गया ताकि उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिल जाए, पाप से हमें आजादी मिल जाए, शैतान के हाथ से हमें आजादी मिल जाए और स्वर्ग के राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो यूसुफ था वो भी धर्मी है, वो भी दाऊद के संतान से था। हालेलुया। और वो त्याग देने के विचार करते, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अगर ऐसा कोई रहता है तो उसे मूसा के समय में अगर ऐसा कोई होता था उसके पथराव करके मार डालते। कोई व्यभिचार होते थे, व्यभिचार के द्वारा कोई ऐसा बच्चा था उनको पथराव करके मार दिया जाता था, ऐसा नियम था।
पुराने नियम में मूसा के हाथ के परमेश्वर ने जो दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो जन्म था वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था, इसलिए कोई भी उसको ऐसा इस प्रकार से कोई भी ताड़ना नहीं दी गई, क्योंकि परमेश्वर का ही वो संदेश था, परमेश्वर का ही वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कहा गया जो वाणी थी वो पूरी हुई। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह पवित्र, निष्कलंक और एक निर्मल है, ताकि वो सारे जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिया जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेना को यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु जी मेरे जीवित खुदा अब्बा पिता परमेश्वर, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें किया प्रभु जी, सच मेरे खुदा हम विश्वास करते मेरे पिता तो हमारा उद्धार करता है, तेरे लोगों के द्वारा हमें शिफा और जिंदगी मिले, हमें परमेश्वर पिता एक नया आश्वासन मिला, एक नई जिंदगी मिली प्रभु जी, एक नया स्वर्गीय प्राप्त करने का हमें मौका आपने दिया प्रभु, तेरे लोगों के द्वारा आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमारे लोगों को, कीमती लोगों को बहा देते, हमारे पाप धुल जाए, और आज हमारे पाप को आपने धुल कर हमें पवित्र शुद्ध किया, आपके योग्य बना, आपकी जूती छूने की योग्य नहीं था, आपने हमें योग्य बना प्रभु यीशु तरह। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद सेनाओं की हो परमेश्वर पिता, आज के कलाम से पिता हर एक से बातें किया, पवित्र आत्मा जा हर एक से बातें करे, जैसे आपने यूसुफ से बातें किया प्रभु, उसको सही रास्ता दिखाया कि मरियम को अपने पास लाने से मत डर, वैसे हर एक लोगों से आपका आत्मा बातें कर प्रभु, ताकि जो लोग डरे हुए, कंपित है पिता, कमजोर है पिता, जो लोग पिता परमेश्वर संदेह पिता परमेश्वर संदेह में पड़े पिता, उनको भी तू मदद कर, ताकि वो संदेह उनके जीवन से जाए और आपके ऊपर पिता उनका विश्वास और फिर बढ़ने पाए, और आपके राज्य की वारिस बने। मेरे परमेश्वर प्रार्थना विनती करता मेरे खुदावन, हरि पुत्र आत्मा सौंपता मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद खुदावन, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह।